होमवर्क दैट यू आर सबमिटिंग, इसीलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, वरना हम हर असाइनमेंट के बीच में 2 दिन का गैप आपको देंगे, सो दैट यू डोंट फील एनी प्रेशर। यू हैव 2 days 3 days टू फिनिश योर होमवर्क, बट ये पुराना पहले एक बार आप सारा सबमिट कर दो जो आपने होमवर्क कर रखा है, ठीक है ना? क्या किसी को इसमें भी ज़्यादा दिन चाहिए? क्या किसी का बाकी है काम? हमें किस पता चला पहुंच गया है? आप लोगों को जब आप वहाँ पे सबमिट करते हो तो टर्न इन का ऑप्शन आता है, सो वंस यू क्लिक दैट टर्न इन का ऑप्शन, वो मेरे पास आ जाएगा। टर्न इन वाला आपका वहाँ पे टर्न इन करना है तो दिखाएगा आपको ऊपर के इट इज टर्न इन, इट्स बीन सबमिटेड। और आप वापस से अगर सबमिट करने की कोशिश करोगे ना तो बोलेगा इट इज ऑलरेडी बीन सबमिटेड, तो आप वापस सबमिट नहीं कर पाओगे, ठीक है? यस सर। ओके, ठीक है। तो किसी को भी होमवर्क के रिलेटेड कोई कंसर्न है, कोई डाउट है? ठीक है, बिकॉज अगर होम ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसको ABD कर दो आप, C की जगह D। ABD is a right angle triangle and figure is like this. A, B, D. Okay. ABD is a right angled triangle. Right angle at A. Right angled at A. And AC is perpendicular to BD. AC जो है वो BD के perpendicular है, ठीक है ना? AC is perpendicular to BD. Then show that AB square is equals to BC into BD. Second, AC square is equals to BC into DC. Third, AD square is equals to BD into CD. ठीक है ना? आपको प्रूफ करना है। फातिमा के लिए मैं बताता हूँ। फातिमा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एक चीज पढ़ी थी, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है ना? लेट मी गिव दिस नेम ABC। तो अगर मैं B से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है ना, इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन टू AC, लेट्स से D है, ठीक है? तो अब ये परपेंडिकुलर ने क्या किया, इस गिवन ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास 3 ट्राइंगल्स आ जाएंगे इन ऑल। आई विल हैव 3 ट्राइंगल्स। वन ट्राइंगल इज ट्राइंगल ABD, one triangle is triangle BDC, and one triangle is ABC. Now all 3 triangles will be similar to each other. What will be the reason behind it? इनके एंगल्स के नाम कर दो आप। एक को x ले लो, एक ये 90 है तो ये बचेगा 90 माइनस x। अब एंगल B भी 90 था तो ये x बचेगा, और ऑलरेडी एक एंगल 90 है तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस x बचेगा। तो अगर आप ABD ट्राइंगल को देखोगे, ठीक है ना, इफ यू सी ट्राइंगल ABD, इसके एंगल्स क्या क्या है, एक एंगल x है, एक एंगल 90 माइनस x है और एक 90 है। सिमिलरली ABC देखोगे तो एक x है, एक 90 है, एक 90 माइनस x है। सिमिलरली BDC देखोगे आप तो एक x है, एक 90 है, एक 90 माइनस x है। तो तीनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं बाय AA क्राइटेरिया, ठीक है ना? तो यही हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था और इसी के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए, ठीक है? तो दिस इज व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड। ओके, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। फातिमा, इज इट क्लियर क्या बताया मैंने? अगर Yes. आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना, फ्रॉम द वर्टेक्स व्हिच इज मेकिंग 90, तो वो 3 ट्राइंगल में डिवाइड कर देगा, विद ऑल 3 triangles will be similar to each other. Now if in this question I look at the question, triangle ABD is a right angled triangle with angle A being 90, AC is perpendicular to BD, so I can say that all 3 triangles are similar. तो पहले देखो आपको क्वेश्चन में से पता चलेगा कौन सा ट्राइंगल लेना है ना, ये हमेशा आइडेंटिफाई करें आप। क्वेश्चन क्या लिखा है, AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। तो एक है ना, BC को या तो BD को किसी को नीचे ले जाओ आप, तो ये क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन BC को मैं मान लेते हैं नीचे ले जाता हूँ, ठीक है ना? तो अब AB स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा रीराइट करता हूँ। इसको लिख सकते हैं AB इंटू AB इज इक्वल्स टू BC इंटू BD, ठीक है? फिर नेक्स्ट हम करते हैं BC को नीचे ले जाते हैं, तो AB बाय BC इज BD बाय AB। ओके, अब आपको ये रेशियो बताएगा कौन से ट्राइंगल लेना है। हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, रादर देन टेकिंग ट्राइंगल्स देन टेकिंग रेशियो, आई एम टेकिंग रेशियोज एंड देन टेकिंग ट्राइंगल, ठीक है? तो अब देखो AB बाय BC कौन से ट्राइंगल में है, AB इसमें है,
BC इसमें है, मतलब दो साइड्स मेरे को दिख गई। कौन से ट्राइंगल की दो साइड्स है ये? ट्राइंगल ACB की। किसकी? ट्राइंगल ACB। नेक्स्ट BD बाई AB। अब BD कौन सा है? ये बड़ा वाला। और AB कौन सा है? ये बड़ा वाला। तो ये दूसरा जो दो रेशियोज है वो दूसरे दो बड़े वाले ट्राइंगल के रेशियो है। सो इफ आई कैन प्रूव ट्राइंगल ACB सिमिलर टू ट्राइंगल BAD। अच्छा A 90 है, ACB में C 90 है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, मैं ट्राइंगल्स ही सिर्फ लेता हूँ अभी। ट्राइंगल ACB, बाद में कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेंगे। ट्राइंगल ABD। इफ आई एम टेकिंग ट्राइंगल, मैं एंगल्स को नाम दे देता हूँ। ये x है, 90 है, तो ये बचा हुआ 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ये x है, 90 है, ये बचा हुआ 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अगर ट्राइंगल ACB की हम बात करते हैं तो इसमें एंगल्स कौन से देखो। A corresponds to which angle? 90 minus x. C corresponds to which angle? 90. B corresponds to x. If I'm taking ABD, in that A corresponds to 90 degree, B corresponds to x and D corresponds to 90 minus x. तो मुझे correspondence अगर लेना है तो मैं कैसे लूंगा? 90 वाले को 90 के साथ लिया जाए तो ट्राइंगल में अगर मैं ACB लिखता हूँ सिमिलर टू ट्राइंगल में, अब देखो A क्या है? 90 माइनस एक्स है, तो दूसरा 90 माइनस एक्स क्या है? D, वो साइड। C आपका 90 है, तो यहाँ पे 90 क्या है? A। नेक्स्ट B आपका x है, तो उधर आपका x कौन सा है? B, ठीक है ना। तो B हमेशा दोनों में सेम चल रहा है। तो ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAB। अब ये रेशियो निकाल लोगे, क्या चाहिए? AB बाय BDB, AB बाय BD इज इक्वल टू, नेक्स्ट यहाँ पे अभी AB चाहिए तो ये दोनों लेना पड़ेगा और ये दोनों लेना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? BC बाई AB। तो यहाँ से मैंने क्या प्रूव कर दिया? दिस इज एक्चुअली, ये जो मैंने लिखा है ये आपको रफ में करना है, ठीक है ना। ये फेयर में मत करना, ये वाला फिर ये रेशियोज ये रफ में आप करना, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे आपको ट्राइंगल लेने कौन से हैं। फिर आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कौन से ट्राइंगल लेना, तो आपको शुरू करना है ट्राइंगल से। फिर आपको क्या करना है? एक एक एंगल लिखना है दूसरे एंगल के बराबर में। फिर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस लिखना है। फिर आपको क्राइटेरिया लिखना है, ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? AB बाई BD इज BC बाई AB। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इनटू BD। सब बच्चों को पता चला क्या किया हमने? यस यस सर। ओके। आर्ची पता चल रहा है? यस सर। श्योर? नितन, सब पता चल रहा है ना? कहीं पे भी नहीं पता चल रहा है तो अभी पूछो आप। 15 दिन बाद 20 दिन बाद पूछोगे तो समझाना भी मुश्किल होगा और ज़्यादा पहले से समझाना पड़ेगा। अभी समझाने की अगर नंबर आएगा तो मैं थ्योरम से लेके बता सकता हूँ वापस, बट फिर अगर हम 15 दिन बाद 20 दिन बाद सोचेंगे कि यार नहीं समझ आया था पहले ही, यार सर नहीं आ रहा है, फिर समझाना मतलब फिर सिमिलैरिटी शुरू से समझाना हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो स्टेप में आपको डिफिकल्टी होती है, जब डिफिकल्टी होती है उसी टाइम पूछे आप, ठीक है। सक्षम पता चल रहा है? यस सर। ओके चलिए, लेट्स शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? फातिमा, इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Now let me take down the fourth question. Sorry, second question. NCERT का आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है ना। What is this question? ABC is an isosceles triangle, ठीक है ना। ABC is an isosceles triangle. सर बाकी के दो बाकी है ना। सिमिलरली कर लोगे ना, तो आप पहचानना बता दिया ना मैंने, कैसे पहचानते हैं अपन। हाँ सर। 3 ट्राइंगल है, 3 की सिमिलैरिटी होगी। दूसरा देखो, हाँ सर होता AC बाय BC। अब AC बाय BC किसके अंदर है? वापस से ट्राइंगल ABC के अंदर है। नेक्स्ट दूसरा रेशियो जो बनेगा वो DC बाय AC बनेगा। अब व्हाट इज DC बाय AC? दूसरा छोटा वाला ट्राइंगल DC है, या ACD बोल लो आप, ठीक है ना। तो वहां से आ जाएगा, छोटा बड़े के रिस्पेक्ट में फर्स्ट वाला प्रूव हो जाएगा, छोटा ऊपर वाले छोटे के रिस्पेक्ट में सेकंड प्रूव हो जाएगा, ऊपर वाला छोटा नीचे वाले बड़े के रिस्पेक्ट में थर्ड प्रूव हो जाएगा ना। इज इट क्लियर? यस सर। Okay, let's go with the next question now. ABC is an isosceles triangle. Again, ABC is an isosceles triangle, right angled at C. Right angled at C. Prove that ABC is an isosceles right angled triangle. Prove that AB square is equals to 2AC square.
बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अरे तो इजी है ना, पाइथागोरस से ही डायरेक्ट हो जाएगा। यस लेट्स सी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लें आप ए बी से। अब हमें क्या पता आइसोसेलेस है, मतलब ए सी बी सी के बराबर है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब बी सी ए सी के बराबर है तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2ac स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर? प्रीटी सिंपल। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रूव दैट sum of the squares of the sides sum of the squares of the sides of a rhombus prove that sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of is equal to the sum of the square is equal to the sum of the square of its diagonals। ठीक है ना, आपको प्रूव करना है। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ तो सर हो जाएगा ना, उसको 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर। हाँ सर, आराम से हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। हो जाएगा। यस सर, आराम से। चलें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट्स गो फॉर इट। तो रोम्बस की खासियत क्या होती है, डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। सर ट्वाइस आएगा शायद। हाँ सर ट्वाइस आएगा। ट्वाइस स्क्वायर हाँ ऑफ सर। दिस। Prove that the sum of the square of the sides of a rhombus is equal to the sum of the square of its diagonals। अच्छा सर ये ट्वाइस कैसे, 10 ट्वाइस आएगा क्योंकि अच्छा चेक कर लेते हैं। चलो एक बार निकाल ही लिया जाए, क्या आ जाएगा यहाँ पे। डायगोनल्स 90 पे मिलेगा, लेट्स से O इज द पॉइंट, है ना। डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं रोम्बस के अंदर। मैं क्या बोल सकता हूँ, OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, है ना। और ठीक है, नेक्स्ट और क्या बोल सकते हैं हम लोग, OB स्क्वायर तो सब साइड्स के ऊपर पाइथागोरस लगा दो। लगा देते हैं। OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर OA स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। फिर BC स्क्वायर। ठीक है ना। अब AD बोल दिया आपने, सेम BC भी बोल सकते हैं आप, है ना। स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, इन सब टुकड़ों को लेकिन आपने ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा आपके पास, OA OB, देन यू विल हैव OC स्क्वायर, है ना।
अरे सर वो ट्वाइस वाला नहीं आएगा, ये जो लिखा है बराबर ही है। ओसी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास? सर बराबर ट्वाइस ही आएगा ना। ओसी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीडी स्क्वायर। नेक्स्ट नहीं ट्वाइस आएगा, डबल ही ओसी आएगा, स्क्वायर और डबल ही आएगा। ट्वाइस ही आएगा, ट्वाइस ही आएगा। बीसी स्क्वायर। अब इन सबको ये अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास? 2OA स्क्वायर प्लस 2OB स्क्वायर, हाँ OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ओसी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 चारों टाइम्स का ए बी स्क्वायर और 2 टाइम्स CD स्क्वायर। 2 2 टाइम्स टाइम्स AB स्क्वायर क्यों सर? अरे डायगोनल्स डिवाइड करते हैं ना, तो ए और सीडी नहीं लिखेंगे इसको, हम सीडी नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2 टाइम्स। लेकिन ये बोल रहा है प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स सर ऑफ अ सर ए रोम्बस भी नहीं, ए बी सर स्क्वायर ए भी बीसी नहीं, स्क्वायर। AC स्क्वायर आएगा, AC स्क्वायर आएगा। हाँ सर ए बी स्क्वायर प्लस ए बी और बीसी आएगा, बीसी आएगा। लेकिन इसमें और एक चीज है, रुको, इसने क्या बोला है? प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स। तो स्क्वायर ऑफ द साइड्स मतलब साइड्स का स्क्वायर ए बी बी सी ए सी, सॉरी ए बी बी सी सी डी और ए डी इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। अच्छा, मतलब स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल बोल रहा है वो एक्चुअली। सर तो इसमें कैसा होगा? अब ये साइड तो बराबर है, जो OA OB वाला लिखा ना वो बराबर है। अब दूसरी साइड क्या होगा? AO और OC इक्वल है, तो वो 2 टाइम्स AO आ जाएगा, मतलब पूरा AC एक बन जाएगा। नहीं, OA और OC इक्वल नहीं, वो दोनों नहीं, का नहीं, सम AC स्क्वायर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड रुको रुको, मैं बताता हूँ, देखो क्या होगा। ये वाला यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं, ए बी स्क्वायर हम कंबाइन नहीं करते हैं, बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ओ ए को लिख सकते हैं ए सी बाई 2, ए सी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ओ बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? बी डी स्क्वायर बाई 4। भाई ओ ए इज नथिंग बट ए सी बाई 2, तो ओ ए का जो स्क्वायर हो जाएगा वो ए सी स्क्वायर बाई 4 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ओ सी कितना हो जाएगा? ए सी स्क्वायर बाई 4। ओ डी कितना हो जाएगा? बी डी स्क्वायर बाई 4 और एक 2 बाहर है, तो जब एलसीएम लोगे आप तो ए सी स्क्वायर बाई 4, ए सी स्क्वायर बाई 4 becomes ए सी स्क्वायर बाई 2 gets cancelled with this 2, so this will be ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है ना। यही बनेगा, बिल्कुल ठीक दिया होगा, अच्छा अच्छा अच्छा। तो नोट डाउन कर लेते हैं, है ना। ओके, सब बच्चों को क्लियर है? उषा पता चल रहा है सब? यस सर। और बेटा देखो, ये थोड़ा चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। आयुषी आयुषी सब समझ आ रहा है आपको? यस सर। श्योर? हाँ। देखो कहीं नहीं पता चल रहा है तो पूछना आप, ठीक है ना। यस सर। ओके, सृष्टि है हमारे साथ आज? सृष्टि सब पता चल रहा है? अरे सर वो अभी संडे को जो टेस्ट होने वाली है एसएस और इंग्लिश की होगी ना, तो सर उसका सिलेबस आ जाएगा आज इवनिंग तक ग्रुप में, आपके क्या है? सिलेबस आ जाएगा ना। सिलेबस आ जाएगा आज ग्रुप में शाम तक, ठीक है ना। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो ठीक है ना। सबने लिख लिया इसको? हाँ सर। यस। ठीक है, चलो लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो चलो, D and E are the points. D and E are the points. D and E are the points on the sides. On the sides AC and BC respectively of triangle ABC right angled at C. Right angled at C. Prove that AE square plus BD square
इज AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा है, D and E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स AC and BC of a triangle ABC। जिन जिन का वीडियो ऑफ है 2-2 मार्क तो ऐसे ही गए आप लोग, ध्यान रखना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। फिर मुझे क्वेश्चन मत करना सर मेरे को क्यों आपने 8 मार्क दिया, उसको क्यों 10 दे दिया, ठीक है ना। चले, शुड वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, D and E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB and BC। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं मैं। तो एंड व्हाट इज द राइट एंगल, इट्स C इज द राइट एंगल, ठीक है ना। D and E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स, तो एक D पॉइंट है AC के ऊपर, ओके, एंड देयर इज अ पॉइंट E, ओके, E पॉइंट ले लेता हूं मैं BC के ऊपर। अब ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, हमें पता नहीं कहाँ होगा, बट कहीं भी हो सकता है इसके ऊपर, ठीक है ना। आपको प्रूव करना है AE स्क्वायर, तो इसको ज्वाइन तो करना पड़ेगा अगर AE स्क्वायर पूछ रहा है तो, ठीक है ना। और BD स्क्वायर भी बोल रहा है तो उसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो आपको बोलना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अच्छा, DE भी बोल रहा है, हो गया सर, हो गया। तो मुझे एक डॉटेड भी बना देंगे आप, हो गया। ओके। वेदे का हो गया, यस सर। हो गया। वेरी गुड। चलो कैसे करेंगे देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। सब बच्चे एक बार ट्राई कर लो। आयुष क्या हुआ, सर हो गया। क्या हुआ सर? क्या हुआ, हुआ कि नहीं, हाँ सर कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी करो। जैनिल हो गया, अनम्यूट अनम्यूट करो पहले। कर रहा हूँ सर। करो। मंसूर तुमको देख के ऐसा लग रहा है कोई तुम ट्रेन में बैठे हो या बस में बैठे हो, बाहर कहाँ पे बैठे हो। सर इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था इस वजह से। कोई बात नहीं, पढ़ रहे हो ना अच्छे से, बाहर मत ध्यान देना। यस सर। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। AE स्क्वायर वाले ट्राइंगल में लगा लेते हैं। तो व्हाट आई नो, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर। नेक्स्ट और क्या लगा सकता हूँ, अब मुझे BD चाहिए, तो BD कैसे निकलेगा, BD स्क्वायर इज द हाइपोटेनस फॉर विच ट्राइंगल, which is nothing but CD square plus BC square। क्लियर है, पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दिया है, ठीक है ना। अब जब लगाते हैं तब लिख दिया करो, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम इन द ट्राइंगल AE किसमें है, ट्राइंगल ACE, और दूसरा ट्राइंगल आप ले लें BCD, ठीक है ना। अब दोनों को ऐड कर दो आप, क्यों AE और BD चाहिए, तो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा मेरे पास, AC स्क्वायर, ठीक है ना,
प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ AE और BD आपने ला दिया और बाकी ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रहा है पहले अंडरस्टैंड करते हैं। एक AC स्क्वायर दिया है और एक BC स्क्वायर दिया है, तो AC स्क्वायर और BC स्क्वायर किसके बराबर होता है? देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर। नेक्स्ट मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा नेक्स्ट ट्राइंगल में देखूं, CD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ED स्क्वायर। जो बची हुई दो चीजें हैं वो किसके बराबर हो जाएगी? AB स्क्वायर बन जाएगा पहले दो का और दूसरे का DE स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, नोट डाउन कर ले इसको। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बाद। सारे बच्चों ने नोट कर लिया इसको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नो, लिख लो। चलो नेक्स्ट लेट्स टेक अ वेरी फेमस क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, in an equilateral triangle, prove that three times, नहीं एक सेकंड, in an equilateral triangle, इसको थोड़ा सा चेंज करो, in an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is 1/3 of BC, such that BD is 1/3 of BC. Prove that 9 times AD square is 9 times AD square is 7 times AB square, ठीक है ना। BD is 1/3 of BC. Prove that 9 AD is 7 AB square. लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फिर हम क्लास को कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। गिव अ ट्राई। बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कुतुबुद्दीन नहीं है क्या आज हमारे साथ? अब्बास? यस सर। कुतुबुद्दीन नहीं आज क्यों, क्या हुआ? पता नहीं सर। एक बार पूछना उसको, बोलना सर याद कर रहे थे। किसका सबसे दोस्त? तुम्हारा ही अच्छा दोस्त है ना सबसे, अब्बास। यस सर। एक बार पूछना और बताना मुझे। ओके सर। लेट्स ड्रॉ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए बना लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल है ABC,
इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी, डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी, तो डी एक पॉइंट है बीसी के ऊपर, सच दैट बीडी इज 1/3 ऑफ बीसी। तो अगर मैं बीसी की बात करूं, लेट्स से मैं बीसी को ले लेता हूं 3x, ठीक है ना, बीसी को मैंने ले लिया 3x, तो बीडी क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ बीसी, दैट इज x। यस, ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है 9AD is 7AB। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये 3x है तो मैं बोल सकता हूँ ये भी 3x होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी 3x होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। अब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल मालूम है आपको? √3/4 एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 a² होता है। तो √3/4, व्हाट इज a ओवर हियर? 3x। तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 9x² हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ ये एरिया हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं? बेस इंटू हाइट से निकालते हैं, तो हो जाएगा हाफ बेस 3x इंटू हाइट इज अननोन, तो लेट्स से h, 2 इससे कट कर दिया मैंने, 3 से ये 3 कट गया, ठीक है ना, और एक x से x भी कट गया, तो हाइट कितनी हो जाएगी? √3/2 इंटू x, ये आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी 3√3/2 x, दिस विल बी योर हाइट। नेक्स्ट ये हाइट हो गई आपके पास, तो ये लेंथ आ गई 3√3/2 x, ओके। अब ये हाइट को मान लेते हैं m पॉइंट ले लेते हैं, am इज द ऑल्टीट्यूड। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर सब एक ही होता है, ठीक है ना। तो ये am जो है ये ऑल्टीट्यूड भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, मीडियन भी है, सब ये AD है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं ट्रायंगल में लगाऊंगा तो ट्रायंगल ADM में इफ आई अप्लाई पाइथागोरस तो क्या हो जाएगा? देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, DM कितना होगा पता है आपको? टोटल BM 3x/2 है, मीडियन है ना ये, तो DM कितना हो जाएगा? देखो टोटल BM है 3x/2। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि M इज द पॉइंट एट विच मीडियन इज इंटरसेक्टिंग BC, तो DM कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। अब पाइथागोरस मैंने लगा दिया, तो AD² विल बी इक्वल टू व्हाट? AM² प्लस MD²। अब AM का स्क्वायर मतलब हाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27 x² अपॉन 4 प्लस x² अपॉन 4। So can I say this is nothing but 28 x²/4 which is 7 x²। तो AD² कितना हो गया? 7 x² हो गया, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ AD² अपॉन 7 नथिंग बट x² है। अब आपका एक चीज मुझे बताओ, गुड आफ्टरनून बेटा, गिव मी 2 मिनट्स। तो मैं AB किसको बोलता हूँ? AB मेरा 3x के बराबर है, ठीक है ना। AB मेरा 3x है, तो AB² कितना हो जाएगा? 9x² हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ AB²/9 विल बी x²। बस खत्म, आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। इसके बाद आप लोग कर लेंगे 9AD 7AD, ठीक है ना। तो हमने सिर्फ राइट एंगल्ड ट्राइंगल में सारी साइड्स निकाली। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है ना, लगता है मुझे दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, आप लोगों का भी हो गया होगा, ठीक है ना। तो सेशन रिकॉर्डेड है, ठीक है, एक बार आप जाके देख सकते हैं इसको, ठीक है, लिख लो और फिर सेशन लीव कर देना आप लोग, ठीक है ना। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।